आप सभी परिजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं श्रद्धा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस वीडियो पर। आज का जो विषय है वह मोटापे को लेकर है। आज के काल में मोटापा हमारे देश में एक भयंकर स्वरूप ले रहा है। मोटापा नॉर्मल स्थिति नहीं है, वह अपने आप में एक भयंकर बीमारी है। हमारे भारत में 135 मिलियन लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार हमारे देश में 20 एंड 69 एज ग्रुप में 2040 तक मोटापा दुगना होने वाला है। तो हमने ये सोचना चाहिए कि ये मोटापा एक सीरियस बात होती जा रही है। जो काफ़ी सारी बीमारियां हमें होती है वह ज़्यादातर मोटापे के कारण होती है, जैसे स्ट्रोक, फिर हाई बीपी, उसके बाद डायबिटीज़। भारत देश में सन 2025 तक 65 मिलियन लोगों को मोटापे के कारण बीमारी का शिकार होना पड़ेगा, ऐसे किसी रिसर्च में बताया गया है। ये सीरियस बीमारियों के और भी कारण हैं, जैसे हम जंक फूड खा के, फास्ट फूड खा के, जिसको इंग्लिश में कन्वीनियंस फूड कहते हैं, मतलब जो झटपट बनता है। क्योंकि हमारे पास खाना जितना बनाने के लिए टाइम लगता है, जितना समय लगता है उतना समय हमारे पास नहीं होता है, तो हम इसीलिए कन्वीनियंस फूड का हम सहारा ले लेते हैं। पर उसके बाद हम जो जीवन जीते हैं वो गति रहित और निष्क्रियता से घंटों एक जगह पर बैठे रहना, ऐसे लाइफस्टाइल जिसको इंग्लिश में सिडेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं। और अभी कोरोना के काल में तो हमें घर से काम करना पड़ रहा है और इसमें क्या हो रहा है कि हम घंटों एक ही जगह पे बैठते रहते हैं। अभी कोरोना में हमें जो बोर्डम आता है कि रेस्टोरेंट्स बंद है, ये बंद है, वो बंद है, मॉल बंद है, तो बाहर नहीं जा पाते, इसीलिए हम घर पे कोई नए नए व्यंजन बना के खाते हैं, जिसमें से ऑयल और मसाले हमारे शरीर में जाते हैं और इनके कारण भी मोटापा बढ़ता है। पर हमने इस बात की जागरूकता रखनी चाहिए अपने दिल में, अपने दिमाग में, कि ये जो मोटापा हमारा बढ़ रहा है उसको हमने कंट्रोल करना चाहिए, जिसको वेट मैनेजमेंट कहते हैं। और इस वेट मैनेजमेंट का सहारा हमने लेना चाहिए। कोई किसी में मोटापा है तो वेट मैनेजमेंट क्या होता है, तो पहल अगर उस व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम रोज के तौर पे क्या खाते हो, तो कोई कहेगा कि अरे मैं तो कुछ नहीं खाती, मैं तो सिर्फ 2 रोटी और थोड़ा सा चावल खा लेती हूँ। पर उस व्यक्ति को ये नहीं समझता कि उसकी बदन पे चढ़ा हुआ जो मोटापा है वो पहले उतारना पड़ेगा। और फिर आप रोज के तौर पे ये हल्की चीजें भी खाएंगे तो जब तक आप मोटापा अपने बदन से नहीं उतारते, आपको कोई ना कोई बीमारी छूते ही रहेंगी, आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी आती ही रहेगी। और दूसरी बात ऐसी है कि अभी कोरोना के काल में हमें मानसिक बीमारी का शिकार होना पड़ रहा है, जैसे मानसिक तान तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और ओसीडी, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, या पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसका मतलब ऐसा है कि अगर किसी के घर में किसी का कोरोना के कारण देहांत हो गया, उसके बाद हम जो दुख के सागर में डूब जाते हैं उसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। ये भी एक प्रकार की मानसिक और बहुत जबरदस्त बीमारी है जो आजकल कोरोना के बाद घर घर में पाई जाती है। और हमने ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बीमारी है, जो मानसिक बीमारी है, उसमें भी हम जब निराश होते हैं तो हम सुस्त रहते हैं, हमें कुछ करने की इच्छा नहीं रहती। ये भी अपने आप में एक मोटापे का कारण हो जाता है। तो साथियों, अभी हमने देख लिए कि मोटापे के कारण क्या है और मोटापा कितना हानिकारक है हमारे लिए। तो हमने ज़रूर सोचना चाहिए कि वेट मैनेजमेंट हमें करना है। मैं आशा करती हूँ कि ये सब बातें आपके समझ में आई होगी और आप उस पर ज़रूर गौर करोगे। तो दोस्तों, मैं मेरी वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।